बूम। सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। आप कैसे हैं? आई नो इट्स बिन क्वाइट अ वाइल जब से कोई सा भी ब्लॉग हुआ है, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं थोड़ा कॉलेज के स्टफ़ में बिज़ी हो गया था, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें थी, दैट्स वाई मैं सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं था और व्लॉग्स भी टाइम पे नहीं दे पा रहा था। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। बट अभी के भी कंडीशंस, इफ़ आई बी लाइक ऑनेस्ट टू यू गाइस, ऐसे नहीं है कि मैं डेली ब्लॉग पोस्ट कर पाऊँ। बट आज एक दो दिन मेरे पास खाली है, so I'm just trying to like film the entire day, wrap it up for you guys. Oh my god. हेलो क्या कर रहे हो भाई? अबे यार, पूरा तुमने यार इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दे रहा था मैं। ब्लॉग बना रहे हो? हाँ, बंद कर दो, नहीं होगा तुमसे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंट भाई तुम रहते नहीं हो। इधर लाओ यार तो क्या मेरे भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शिट एंड यस दिस इज ओरिजिनल। ओके गाइस, सो आज के ब्लॉग को प्लीज़ अंत तक देखिएगा एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, बिकॉज इट्स अबाउट मील्स, इट्स अबाउट ट्रेनिंग। काफ़ी टाइम हो गया है, मत कर, काफ़ी टाइम हो गया है जब से मैंने जिम नहीं करा है। इट्स बिन लाइक अ वाइल नाउ। तो आज मैं आयुष के साथ जाऊंगा, अच्छे से ट्रेन करूंगा, ट्राई करूंगा आज दिन की मील्स क्लीन रहें और मैं फुल खाऊं, ठीक है? सो या, विश मी लक। सो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू प्रिपेयर आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि भाई यार अगर पेट में खाना नहीं गया तो भूख लगेगी ऑब्वियसली। सो चलो कुछ बनाते हैं। मैं तो सुबह मेरा डेली का है कि आई स्टार्ट विद सम एग्स एंड सैंडविच और मे बी लाइक पीनट बटर ब्रेड। लेट्स डू दिस। For all those people जो लोग डेली अंडे खाते हैं, there's nothing wrong with that। जितने लोग भी आपको बोलते हैं कि अंडे खाने से ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, that's all myth guys। आप लोग खा सकते हो 4 होल एग, उसके बाद आपको भी प्रोडक्ट खाना है। Also a little tip for you guys, अगर आप डेली मिल्क राइस कैम्बर्ड एग्स खाते हो बिना कुछ भी प्याज या अदर चीज़ों को यूज़ करे बिना, और आप चाहते हो कि टेस्टी लगे, सो हेल्थ मैजिक मसाला। मैंने 3 ब्रेड लिए हैं, मतलब 75 ग्राम्स। ये एक होल ग्रेन मल्टीग्रेन ब्रेड है और अब इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे। मैं तो करता हूँ आलमंड बटर, आप पीनट बटर यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि आपके ब्रेकफास्ट में कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो और फैट्स भी हो। गुड फैट ऑब्वियसली गाइस। दिस इज डन फॉर द डे। ऑल्सो क्विक फैक्ट गाइस कि बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में बताते हैं कि आपको ऐसे खाना है, ये खाना है। द थिंग इज़ कि मेरी वीडियो में इट्स नॉट अबाउट आपको क्या खाना है, इट्स अबाउट मैं क्या खा रहा हूँ। एंड मैं एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वाला इंसान हूँ, तो मैं यही खाना खाता हूँ। मेरे हिसाब से ये मुझे फिट पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ये डाइट सूट करेगी या सूटेबल रहेगी तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कैलोरी इन कैलोरी आउट। तो हमेशा याद रखो कि डेली अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप इस चीज़ में हो, यू लाइक द स्पोर्ट, तो आप हमेशा अपनी कैलोरीज को काउंट करो एंड अपनी कैलोरी आउट कैलोरी इन हमेशा ट्रैक करो। दैट्स ऑल। So everything set for the day, as you can see, all clean and fresh। और अभी इसके बाद निकलेंगे कार्तिक के काम से, और पर उसके पहले दिस वन मोर थिंग लेफ्ट, जो कि है खाना, दोपहर का खाना। सो इट्स 200 ग्राम वाइट राइस और 200 ग्राम चिकन। चलिए दिखाते हैं। So as you can see, this is 200 gram rice and this is 200 gram chicken। अच्छा लजीज लग रहा है और मैं तो बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। So I'm just gonna eat this real quick।
So we are finally here. कार्तिक एंड आयुष भी है हमारे साथ। अभी का जो काम है उसको करेंगे ख़त्म और फिर चलेंगे वर्कआउट और आज हमारे साथ कार्तिक भी वर्कआउट करेगा क्योंकि मुझे इसकी मदद चाहिए थी फिल्मिंग के लिए वीडियो में। सो बाइसेप कार्तिक की बाइसेप्स गाइस। यस यस आयुष आयुष। So guys, friends in the room, we are ready for our next gym. They might not kiss, but they might fuck. So finally guys, we all are set to go to our next gym session. अरे यार रुको 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 बता रहे हैं क्या करना क्या है और चलो उखाड़ देंगे। चलो सो प्री वर्कआउट इज़ रियली किकिंग इन और बस अब वर्कआउट शुरू करेंगे। सो आज मैं चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप फिट करूँगा। बेसिकली इट्स माय पुश डे। तो देखते हैं वार्म अप से शुरू करेंगे। आई विल टेक 4 एक्सरसाइजेस फॉर चेस्ट, 3 शोल्डर और आई गेस 2 फॉर ट्राइसेप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इतना टाइम हो गया बेंच हिट करे। मतलब बेंच वॉज वन ऑफ द एक्सरसाइज जिसमें मुझको लगता था कि मैं अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा उठा पाता हूँ, बट आज इतने टाइम बाद ट्रेन करने के बाद आई रियली फेल्ट कि नहीं यार, आई नीड टू वर्क। इतना जो गैप लग रहा है, इतनी जो कंसिस्टेंटली जो ये मैं प्लान कर रहा हूँ हो नहीं पा रहा है। समवेयर आई एम लैकिंग। आई रियली फील दैट। बहुत पहले जब मैं पहली बार कैलिस्थेनिक्स सीख रहा था या कर रहा था, तो मैंने पहली बार ऐसा कुछ करा था और आज इतने दिनों बाद ट्राई करेंगे, देखते हैं कितनी ताकत है, होता है या नहीं होता है। एंड गाइस डू नॉट जज, क्योंकि मैं इस टाइम बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं हूँ।
हाइंड डेल्ट पे काम नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3D शोल्डर्स 3D डेल्ट्स आपके तभी आएंगे जब आप हर डेल्टॉइड को इक्वली ट्रेन करो। सो मेक श्योर अगर आप अपने फ्रंट डेल्टॉइड को ट्रेन कर रहे हो, लाइक शोल्डर प्रेस कर रहे हो, फ्रंट प्रेसेस कर रहे हो, तो आप हाइंड डेल्ट को भी अच्छे से ट्रेन करो। तो कार्तिक ने मुझको इस ट्रैक के लिए चैलेंज करा है। उसने बोला ये जो ट्रैक है ये मैं ट्रैक कंप्लीट नहीं कर सकता। और सही बताऊँ तो इस टाइम मेरे फोर आर्म में, शोल्डर्स में, चेस्ट सब कुछ पम्प्ड है, क्योंकि मैं वर्कआउट कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। बट आई एम स्टिल गोना डू दिस। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय फलाना ढिमकाना ड्रिंक्स। प्लीज बाय, गो टू योर नियरेस्ट सप्लीमेंट स्टोर। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और लगभग वर्कआउट ख़त्म हो रहा था, जिम भी बंद हो रहा था। तो इट्स लाइक कि आई रैन आउट ऑफ लक। मैंने अपना एफर्ट इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा डाला है, बट यार क्या करूँ, तो बैटरी डाउन हो गई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं जिम से आया, वेंट टू शावर बिकॉज यू नो स्वेट, स्टिंक, एवरीथिंग। अभी आई एम फ्रेश, फीलिंग फ्रेश, यू नो फ्रेश। सो प्री वर्कआउट मील में मैंने 30 ग्राम ओट्स और एक बनाना लिया था। मोस्टली यही मेरी प्री वर्कआउट मील होती है। बट अगर कभी ये प्री वर्कआउट मील मेरे से स्किप हो जाती है, या फिर मैं प्री वर्कआउट मील में कुछ और चीज़ें ले लेता हूँ, लाइक इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री मील या इससे रिलेटेड कोई अलग प्री वर्कआउट मील, तो मैं इस मील को पोस्ट वर्कआउट में डाल देता हूँ। फिलहाल मैंने आज इसको प्री वर्कआउट मील में लिया है। तो टुडे हम पोस्ट वर्कआउट में एज यूजुअल प्रोटीन शेक तो आई अपना, एंड 2 कीनोज वाइट मील्स है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में। बहुत ढेर सारे लोग पोस्ट वर्कआउट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं। गाइस आपको कार्ब्स लेने हैं। आप प्रोटीन पियो, 15 मिनट बाद आप कार्ब खाओ, ओट्स खाओ, केले खाओ, जो भी खाना है खाओ, जिससे आपकी जब एनाबॉलिक विंडो खुले, जब भी आपकी बॉडी रिपेयरमेंट में जाए, सिंपल टर्म में बात करें, तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए। दैट्स ऑल। और अभी वी गोना प्रिपेयर लास्ट मील फॉर द नाइट। मैं आई प्रेफर पनीर बिकॉज इससे मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी। Also, it's high in fat, low in carb, and good source of protein. और केसिन, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है केसिन। ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो जब आप सो रहे होते हो तो ये आराम से डाइजेस्ट होता है। सो दिस इज सुपीरियर प्रोटीन। अगर आप रात में स्वादिष्ट लग रहा है लाचू। सो एज यू गाइस कैन सी दिस इज़ आवर डिनर। एक रोटी मैंने ख़त्म कर लिया, 2 है मेरे पास। इट्स 150 ग्राम पनीर एंड 200 ग्राम चावल। कार्तिक इज़ एंजॉइंग। काफ़ी तेज़ी से कार्तिक ने ख़त्म करा है, क्योंकि सुबह से भूखा था बेचारा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसको ख़त्म करके बात करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो गिव मी अ थम्स अप। क्या कार्तिक? और अगर नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। आपकी बात मैं और सुधार करूँगा। दैट्स ऑल।
सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा। जल्दी कंसिस्टेंट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू।